कार्ड्स तो पहले भी थे और ऑनलाइन शॉपिंग भी मैं मानता हूं कि कोई नई चीज नहीं रह गई, वो भी काफी समय से हो गई है। लेकिन क्या इसमें ये फैक्टर जो अभी थोड़ी देर पहले किशोर जी ने भी बोला कि जो कार्ड की अवेलेबिलिटी है वो बड़ी आसान हो गई है। मतलब आजकल छोटी तनख्वाह, पहले तो मुझे याद है जब मैंने अपना पहला कार्ड लिया था तो उन्होंने ऐसे ही नहीं दे दिया था, ये मैं 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत मुश्किल से मिला था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड वाले आपको हाथ पकड़ के खींच के आपको कार्ड देना चाहते हैं। जो सर बोल रहे हैं कि एवरेज 4 और 5 कार्ड तो उनके इंप्लॉइज के पास हैं। तो ये जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कार्ड्स हो गई, जो बात अभी हर्षवर्धन जी ने कही कि भाई ऑनलाइन तो हम आजकल बिल्कुल हो गए, और ऑनलाइन तो शॉपिंग जो होती है 90 मेरे ख्याल से 99% लोग जो है कार्ड के थ्रू ही करते हैं, क्योंकि बड़े ऑफर्स आते हैं वहां पे। तो वो सारा कॉम्बो मिला के ये जो पिक्चर आ रही है आरबीआई वाली, ये बन रही है। विपिन जी नमस्कार। दो तीन यहाँ पे पिक्चर हैं। हम पूरे भारतवर्ष का एक पिक्चर बना के अगर बोलें कि ये ट्रेंड चल रहा है तो शायद गलत होगा। हमें इसमें से थोड़ी नुक्ताचीनी करनी पड़ेगी कि किस मार्केट के लिए क्या ट्रेंड चल रहा है। टोटल जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स हैं आज की तारीख में वो 8.8 करोड़ हैं, पर जो क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स हैं वो हमारी कैलकुलेशन है कि कुछ 4.25 करोड़ लोग हैं। तो ऑन एवरेज लोगों के पास, रुंगता जी ने कहा कि कईयों के पास 4-4.5 कार्ड हैं, पर ज्यादातर लोगों के पास एक ही कार्ड है। पर मैं कहूंगा कि 140 करोड़ की कंट्री में अगर अभी 4.25 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है तो ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। लोगों को क्रेडिट की जरूरत है, और रिटेल में क्रेडिट देने के जो जितने कार्यक्रम बैंक्स ने किए, आरबीआई ने कोशिश की, गवर्नमेंट कर रही है, अभी उनकी हम स्टार्टिंग की फ्रूट्स देख रहे हैं। अभी तो और बहुत जरूरत है लोगों के हाथ में क्रेडिट देने की। क्रेडिट सिर्फ एक टूल है, और उसका फायदा उठाया जाए या उसका नुकसान हो वो दूसरे पहलू में आता है। और डेफिनेटली ये ट्रू है जो मेरे दोनों को पैनलिस्ट ने कहा कि कई रिस्क्स हैं कार्ड्स के साथ और उनके साथ कई दिक्कतें आ रही हैं। पर सबसे पहली जो जरूरत है इस देश की, अगर आपको लोगों को कोई क्रेडिट क्यों लेता है, अगर आपने रनिंग टाइम में देखना है तो जितनी लोगों की आय है उतना ही उनका खर्चा होना चाहिए ऑन एवरेज। पर डे बाय डे, मंथ बाय मंथ जो ये मिसमैच है ऑफ कैश फ्लोज के, पहली तारीख को पैसे आए बट खर्चे आपके पूरे महीने चल रहे हैं, और पहले 5-7 दिन में आपने बिल्स निकालने थे तो आपके सारा कैश खत्म हो गया। तो अब जो बाकी खर्चे हैं जो घर के चलने हैं वो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए कर सकते हैं या क्रेडिट के जरिए कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड तो एक जरिया है क्रेडिट देने का, तो इसकी बहुत जरूरत है भारत को। और जब दरें बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस टाइम में तो क्रेडिट की और ज्यादा लोगों को जरूरत पड़ जाती है। हाँ, जितनी आपकी चादर है उससे ज्यादा आप टांगे ना फैलाएं, ये तो बहुत बेसिक सीख है जो सबको होनी चाहिए, पर उसकी वजह से हमें क्रेडिट कार्ड से डरना नहीं चाहिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऑनलाइन भी खपत हो रही है, कॉस्ट पे भी हो रही है। मैं रजत भाई, आपकी जो आखिरी लाइन है ना कि चादर जितनी उतना पांव फैलाने वाला, वही जो सबसे बेसिक है ना, वो सबसे ज्यादा मिस आउट चीज है। वही तो मैंने कहा, क्रेडिट कार्ड तो कई समय से है, सालों से है, ऐसा नहीं कि आज की बात है। और पहले उसका फंडा यही था कि ठीक है आप कर दीजिए खर्चा और उसके बाद भर दीजिए, लेकिन ये उतना नहीं रह गया और सर्टेन टाइम ये ट्रैप बन जाता है। जी किशोर जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या आप मेरी बात से सहमत है सर? हाँ, मैं तो आपकी बात से पूरी सहमत हूँ, और मिस्टर रजत गुलाटी जी ने जो बोला है उससे मैं सहमत हूँ। मगर इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्रेडिट कार्ड का यूज करना, या क्रेडिट जिसे बोलते हैं कर्ज या डेट को यूज करने के लिए कहीं भी हम किसी को सिखाते ही नहीं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कहीं कोई कोर्स है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आज के यंगस्टर्स, मिडिल एज और ओल्ड पीपल, जब आपके पास फंड्स का एक्सेस हो और आपको खर्च कैसा करना है, अपने डेट को कैसे संभालना है, ये समझ में ना आए तो आपका खर्चा ज्यादा होगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 90% पीपल जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि क्रेडिट कार्ड में अगर आपने पूरा बिल नहीं चुकाया तो आपकी जो ब्याज लगती है वो 40% से ऊपर है। ये हिसाब ना पता चलने के कारण पब्लिक खर्चा करते रहते हैं, मानते हैं कि कभी तो दे देंगे। ये अगर 2 साल बाद आप दिए तो आपने अगर 1 रुपया लिया तो आप करीबन 4.5 से 5 रुपया दे बैठोगे। ये ना जानकारी होने के कारण ये मिसमैनेजमेंट हो रही है। ये मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यंगस्टर्स के। नहीं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर्षवर्धन रूंगटा। आप अगर पर्सनल लोन भी लेंगे वो महंगे से महंगा भी मिलेगा तो 18% पे मिल जाएगा, प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी जो लगनी होगी। लेकिन 40% लोगों को यह अंदाजा ही नहीं रहता कि अगर वो एक बिल चुक गए, और वो भी पर डे के हिसाब से लगता है, ऐसा भी नहीं है कि वो
एक ओवरऑल रकम पे लगे, वो पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है। हर्ष जी। जी हाँ विपिन जी, आपने सही कहा कि एक्चुअली जो अवेयरनेस की बात है कि आप अगर अपना स्टेटमेंट देखेंगे उस पर आता है कि टोटल आउटस्टैंडिंग, और फिर आता है कि मिनिमम आउटस्टैंडिंग भी है कि अगर आप मिनिमम अमाउंट भर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई लोगों को लगता है कि हम सिर्फ मिनिमम अमाउंट भर देंगे तो सब ठीक है और हम आगे जाते हुए उसे भर सकते हैं, लेकिन नहीं। अगर आपने मिनिमम पेमेंट का जो ऑप्शन लिया है तो आपको ब्याज लगना शुरू होता है, और ये सही है कि ये ब्याज करीबन 40% के ऊपर है। तो बहुत बड़ा रकम होता है ये आप ब्याज के रूप में अगर किसी को दे रहे हैं, और फिर बाद में आप क्योंकि वो ब्याज नहीं भर पाते हैं, वो अमाउंट स्नोबॉल होके एक बढ़ बढ़ के इतनी बड़ी रकम बन जाता है कि आप उसे ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोई भी खर्च करें, हम इनफैक्ट यंग बच्चों को यही कहते हैं कि अगर आप कार्ड यूज कर रहे हैं तो देखिए आपको यूज करना जरूरी है। जैसे राजा जी ने कहा कि भाई ये एक शुरुआत है और उसे अगर आप अच्छी तरह यूज करें तो आपके काम आएगी। तो हम यंग जो बच्चे अभी ना कार्ड यूज करना शुरू कर रहे हैं, पहले तो हम उन्हें एनकरेज करते हैं कि आप डेबिट कार्ड से ही शुरू करें, ताकि आपको एक डिजिटलाइजेशन के बारे में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए। जितने पैसे आपके अकाउंट में है उतना ही स्पेंड होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड में माइग्रेट करते हैं तो उसका कंट्रोल में रहने का एक तरीका है, वो ये है कि जब आप कोई भी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करें, मान लीजिए आपने 1000 रुपए खर्चा किया है, उतना ही पैसा आप कैश में एक अलग एनवलप में या एक बॉक्स में रख दें तुरंत ही। आप बेशक क्रेडिट कार्ड यूज करें लेकिन उतनी अमाउंट आप तुरंत निकाल के साइड में रख दें, और महीने के एंड में जब आपका बिल आता है तो वो कैश आपके पास रेडी है। अगर आपके पास कैश हाथ में खत्म हो गया है तो आप कार्ड स्वाइप ना करें। तो इस तरह से जब आप शुरुआत करते हैं आप ओवर स्पेंड नहीं करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, आपको अपनी लाइफ में उसे इंक्लूड करना होगा, लेकिन उसे सही तरीके से अगर आप यूज करते हैं तो आप उसका फायदा ले पाएंगे। नहीं तो यही वो तलवार है जो आपको खुद को भी नुकसान कर सकती है, डबल एज स्वॉर्ड। आप उसे यूज करेंगे तो आपके काम आएगी, गलत तरीके से करेंगे तो आप अपने आप को हार्म क्रिएट करेंगे।